ये बुक डेविड गॉगिंस के जीवन पर आधारित है। कैसे डेविड गॉगिंस ने जीवन की बाधाओं से लड़कर यूएस नेवी सोल्ड मैराथन रनर बने। आखिर इतनी स्ट्रेंथ और इतनी स्टेमिना उन्होंने कैसे हासिल की। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि डेविड गॉगिंस कौन है। डेविड गॉगिंस अमेरिकन नेवी के खतरनाक रेजिमेंट फील्ड से रिटायर हुए हैं। वे यूएस आर्मी के अकेले सैनिक हैं जिन्होंने सील्ड ट्रेनिंग, द यूएस आर्मी रेंजर्स और एयर फोर्स टैक्टिकल फोर्स कंट्रोलर ट्रेनिंग में महारत हासिल की है। उन्हें यूएस का सबसे फिट आदमी माना गया। हालांकि उन्हें भी हार्ड डिफेट था। उनके नाम 17 घंटे में 4300 पुल पुशअप करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। डेविड का जन्म 1975 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता बहुत ही एब्यूजिव थे। उनका एक रोलेट डिस्को था, लेकिन उनमें एम्प्लॉय हायर करने की जगह वे डेविड से सारा दिन काम कराते थे और उसे सारा दिन रिंग पर ही रहना पड़ता था। रात में उसे ऑफिस में ही सोने के लिए कहा जाता था, लेकिन शोर के कारण डेविड ठीक से नींद भी नहीं ले पाता था। डेविड के पिता वायलेंट भी थे। वे अक्सर उसकी माँ और उसे मारा करते थे। कई बार तो डेविड को चोटें छिपा करके स्कूल को जाना पड़ता था। एक दिन उसकी माँ उसके पिता से तंग आकर डेविड को लेकर के इंडियाना चली गई, लेकिन वहाँ उसकी जिंदगी और बदतर हो गई। डेविड अकेला अश्वेत लड़का था। सब लोग उसे नफरत करते थे और हमेशा निग्रो कहकर बुलाते थे। बहुत से लड़के उसे बुली करते थे, बहुत तो उस पर गन भी तान देते थे और उसके साथ मारपीट भी करते थे। अपने पिता के कारण झेले हिब्बीज के कारण डेविड को ट्रामा के सिम्पटम्स आने लगे। वह हकलाने लगा। इसके साथ भेदभाव और बुलिंग के कारण उसे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया। उसके बाल गिरने लगे और उसकी स्किन पर सफेद चकत्ते भी आने लगे। उसका कॉन्फिडेंस गिर गया। वो हीन भावना से पीड़ित हो गया और हमेशा दुखी रहने लगा था। एक बार डेविड को एक एयरफोर्स के एक मिले। उनसे मिलकर डेविड को नई प्रेरणा मिली। वे पैराटूर पर थे और प्लेन से जंप लगाते थे। उन्होंने कई पायलट्स को बचाया था। डेविड ने एयरफोर्स ज्वाइन करने का निर्णय लिया, लेकिन उनका टेस्ट बहुत ही टफ होता था। इसके अलावा उसे स्विमिंग भी नहीं आती थी और उसे पानी से फोबिया था। उसके इस सपने को और भी धक्का लगा जब उसे पता चला कि उसमें स्किल सेल एनीमिया ड्रे था। डेविड ने जॉब कर ली जिसमें उसे स्कैट को मारना होता था। वो डिप्रेशन के कारण बहुत मोटा हो गया था। एक बार उसे एक रेस्टोरेंट में कॉकरोच को हटाना था। ऐसा करते हुए हजारों कॉकरोच उस पर चढ़ गए। वो देर तक उन्हें मारता कुचलता रहा। तभी उसे अफसोस हुआ कि उसकी जिंदगी क्या बन गई है, कि वो एक कॉकरोच की तरह ही है जिसे कोई भी कुचल सकता है। उस समय उसने खुद को बदलने का फैसला किया। एक दिन डेविड ने टीवी पर सील की डॉक्यूमेंट्री देखी। वे संसार के सबसे खतरनाक कमांडोज होते हैं और उनकी ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है। डेविड ने सील को ज्वाइन करने का फैसला किया। उसने जब रिक्रूटर्स को फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका वेट सील को ज्वाइन करने में रुकावट बन गया। उनके पास अपना वेट कम करने के लिए 6 महीने थे, जिसके बाद वे सील का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते थे। डेविड ने प्रण लिया कि ये वो कर दिखाएंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी की पीड़ा दर्द को प्रेरणा बना लिया। हर सुबह 4:30 बजे उठकर वे एक्सरसाइज बाइक चलाने लगे, फिर स्विमिंग पूल पर गए और बहादुरी के साथ अपने पानी के फोबिया का सामना किया। फिर वो हर दिन 2 घंटे तैरने लगे। इसके बाद वो जिम जाते और ढेरों एक्सरसाइज करते रहते। अपने मजबूत इरादों और जज्बे की वजह से डेविड ने अपना वेट कम कर लिया और सील के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। कुछ महीने के बेहद मुश्किल ट्रेनिंग के बाद 120 लोगों में से सिर्फ 30 लोगों को चुना गया। उनमें से एक डेविड भी था। उन्होंने यह असंभव काम को कर दिखाया था। डेविड ने नेवी में शामिल होने के बाद उन्हें नए गोल्स बनाए। उन्हें रनिंग से प्यार हो गया। वे लंबी दूरी तक दौड़ने लगे। धीरे धीरे वे अल्ट्रा मैराथन में भी भाग लेने लगे और उसमें जीतने भी लगे। इससे उन्होंने अपने दोस्तों के अफगानिस्तान में मरे गए परिवारों के लिए बहुत सारा पैसा जुटाया। डेविड ने अपने 40% रूल के बारे में भी बताया। उनके मुताबिक बहुत से लोग सोचते हैं कि अपना 100% दे दिया है, लेकिन रियलिटी में उन्होंने सिर्फ 40% ही दिया होता है। अब 60% और दे सकते हैं। इस रूल की वजह से डेविड अल्ट्रा मैराथन रनर भी बन पाए। इसलिए जब आपको लगे कि आपने अपना 100% दे दिया है, तब आपको फिर से उठना है और लग जाना है। सफलता आपके कदम चूमेगी। डेविड की जीवनी से हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी पता चलती हैं। पॉइंट नंबर 1, बहाने ना बनाएं। डेविड का जीवन बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से गुजरा था। वे इस मुश्किलों को बहाना बनाते तो हमेशा गरीब रहते और कभी भी फेमस नहीं होते। इसलिए कभी भी अपने हालातों पर अफसोस नहीं करना चाहिए, ना ही उनका रोना रोते रहना चाहिए। डेविड
डेविड की तरह उन्हें लक्ष्य बनाकर उन्हें पाने में जुट जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, मॉर्निंग रूटीन का महत्व। जो सुबह जल्दी उठते हैं अक्सर सफल होते हैं। जब हम सोए होते हैं तब महान खिलाड़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेखक लिख रहे होते हैं, टॉपर्स पढ़ रहे होते हैं। ये सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। उस समय बहुत सा काम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उस समय आपका दिमाग फ्रेश और एनर्जी से भरा होता है। पॉइंट नंबर 3, कांट हर्ट मी। डेविड ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। बचपन में पिता की मार, गरीबी, स्कूल में बुद्धि, घटिया नौकरी, लेकिन समय के साथ उन्होंने मैच्योरिटी हासिल की और अपने हालातों के सामने झुकने से मना कर दिया। उन्होंने इन तमाम परिस्थितियों, दर्द और मुश्किलों से बोल दिया था, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, और जिंदगी में जीत हासिल की। यही इस किताब का शीर्षक है, कांट हर्ट मी। तो दोस्तों, डेविड की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कितनी बड़ी भी मुसीबत क्यों ना हो, वो हमारे जज्बे के आगे छोटी पड़ जाती है। और जिस तरह से डेविड की लाइफ में इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी उन्होंने इतना कुछ हासिल किया अपनी जिंदगी में, हम भी हासिल कर सकते हैं और अपनी मुसीबतों को बोल सकते हैं कांट हर्ट मी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दीजिए। और आप जानना चाहते हैं कि एक हफ्ते में 4 घंटे केवल काम करके आप कैसे एक मिलियनियर बन सकते हो, तो आप राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।